हेलो एवरीवन, रिव्यू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अगेन। आज दोपहर से ही दोपहर हो रही है। मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं किया, मेरा मूड थोड़ा अपसेट अपसेट था। और कल मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, जिसकी वजह से आज कोई ब्लॉग जाएगा ही नहीं। कल मेरा मन थोड़ा मतलब कल थोड़ा सा इनसे मेरी लड़ाई हो गई थी। एक्चुअल में क्या है ना, अभी ऋषि पंचमी आ रहा है और फेस्टिवल्स ऑल अराउंड द कॉर्नर ही है, तो वही भैंसा भैंसी हो जाती है। हस्बैंड वाइफ में वही हो गई थी, जिसकी वजह से अ, चल रहा है अभी लड़ाई वाला मूड। तो क्या कहते हैं, होता है ना कि बात नहीं करते हो तो अच्छा भी नहीं लगता, ब्लॉग वगैरह कुछ बनाने का मन नहीं करता। तो वो चीज है, तो इसी वजह से मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आज सुबह से भी नहीं बनाया। अभी क्या कहते हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा चलो आपसे भी सही बात कर। और जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा, मैं इस ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करूंगी आज का रूटीन, जो मैं अपना मतलब शाम का मेरा कैसा रूटीन रहता है। तो वो सब मैं थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी आज के ब्लॉग में। तो अभी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे तप्पू राम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो ड्राइंग कर रहे हैं, और कई फ्रेंड्स का ये कमेंट आया है कि आपकी वॉइस इतना स्लो क्यों आती है। तो हो सकता है मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी आवाज प्रॉपर आप सभी तक आए। ये देखो, इसमें कभी कभी ड्राइंग बना रहे हैं और अपने आप डिलीट कर रहे हैं। मैं भी कुछ अपना नोट डाउन कर रही थी, कुछ लिखने विखने का ही काम कर रही थी। सो बस बैठे हुए थे अभी हम लोग यहाँ पर। मैं भी कोशिश कर रही थी, अभी तो ये ड्राइंग कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ ले मेरे से। तो चलो मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। क्या बनाऊंगी, कैसा क्या रूटीन रहेगा, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। जैसा भी रहेगा आप सभी के साथ शेयर करूंगी। चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर। कल आई हो, खाओ। ये कलर अच्छा है, पिंक वाला। ये नहीं अच्छा। लाइट। ये अच्छा लग रहा है। ಒಂದು कपड़ा अच्छा होगा। कपड़ा हॉट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा अभी एक आंटी आई थी। वो गाउन बेचती हैं घर घर जाकर। तो वो जब भी आती है ना तो मैं ले लेती हूँ। लास्ट टाइम मेरी सर्जरी हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं उठ के जा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस भेज दिया था। लेकिन इस बार क्या कहते हैं, मैंने लिए हैं। मैंने कहा चलो 2 गाउन ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारी गाउन अपनी रिटायर कर दी है, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में हो गई थी। इसलिए तो मैंने ये ली है। कुछ इस तरीके से है। कैसी लग रही है मुझे बताना कमेंट करके। मुझे बहुत प्यारा कलर लगा। मैं क्या करूंगी ना, अभी इसका बाजू यहाँ से कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत लंबी लंबी बाजू पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये है। कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताना। एक और है, ये प्योर कॉटन में है। ये तो अभी थोड़ा मिक्स टाइप कपड़ा लग रहा है, लेकिन ये प्योर कॉटन है। ये मुझे बहुत प्यारी लगी। कुछ इस तरीके से है। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, मुझे ये दोनों गाउन बहुत अच्छी लगी। क्योंकि लाइनिंग वाला जो वो होता है ना, डिजाइन, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस तरीके से लाइनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसमें आप और मोटे लगते हो। ये स्ट्रेट लाइन होते हैं ना, तो इसमें आप अच्छे लगते हो, स्लिम लगते हो। वैसे स्लिम है नहीं, लेकिन लुक वो वाला आता है। सो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैंने शाम को तो अभी कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मैं आज जो ना किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी थी। वो वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती। बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो, जिसमें मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेरा मतलब ब्लॉग वगैरह ना अपना काम कर नहीं रहा है। तो मैं इधर उधर हाथ पैर मार रही हूँ कि कुछ और काम मिल जाए, जहां भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन कोई वर्क फ्रॉम होम दे रहा है, तो वहां पे भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं मेरा मतलब मैं ही अपने घर को पूरा देखती हूँ, तो मैं कहीं बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती। और वर्क फ्रॉम होम में मुझे आइडिया नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये सोशल मीडिया का मुझे शौक है, तो मैं ये करती हूँ। चाहे वो ब्लॉग बनाना हो, चाहे वो रील्स बनाना हो, ये मेरा शौक है। लेकिन क्या कहते हैं, इससे आप सभी भी जानते हो 100 200 250 300 व्यूज आएंगे, तो उससे इतनी कोई ज्यादा अर्निंग होती नहीं है। तो वो सब चीजों के चलते मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ। देखो, भगवान जी जितना चाहेंगे उतना ही होता है। सो
देखते हैं क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में। और बस, तो मैं अभी ये गाउन मैंने कहा चलो मैं आप सभी के साथ ही शेयर कर देती हूँ, कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताना। मुझे गाउन पहनना बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो जब ये आंटी आती है ना तो मैं ले ही लेती हूँ इनसे। मैं इनसे ज़्यादा बार्गेन भी नहीं करती हूँ, 10-20 रुपए के लिए ही बोलती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं पूरी ही अमाउंट दे देती हूँ जितना वो मांगती हैं। सो ये 250 की गाउन दी है उन्होंने। बताओ अभी 260 की बोल रही थी, 250 की देके गई है। बोल रही थी 10 रुपए अगली बार ले लूंगी। मैंने कहा हाँ ले लेना आप। तो इस तरीके से है। एक बार क्या कहते हैं बोल रही थी कि फेस्टिवल है कोई साड़ी दो, तो मैंने उनको एक साड़ी भी दी थी, काफी अच्छी हैवी साड़ी थी, वो मैंने उनको दी थी। तो वो कह रही थी, इस बार भी मांग रही थी कि भाभी कोई साड़ी दो ना। मैंने कहा अभी तो मैं फिलहाल पहनती ही नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसी साड़ी नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ। सो वही चीज थी, तो मैंने उनको बोला। सो बोले कोई बात नहीं। और कुर्ती वगैरह मेरी ऐसी होती है कि मैं किसी को क्या ही दूं, क्योंकि मेरी ऐसी रिटायर मैं करती हूँ कि मतलब उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो चुकी होती है। एक कई बार मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आए थे कि अगर आपकी यूज की हुई या मतलब जैसे आप रिटायर कर देते हो तो उसके बाद कुर्ती हमको दे देगा, दे दिया करो। तो वो पता नहीं क्यों मांग रही थी, शायद किसी की हेल्प करने के लिए, किसी उनके आसपास होगा ऐसा, तो इसीलिए मांग रही थी। लेकिन मेरी ऐसी रिटायर होती है जो मैं किसी को दे ही नहीं सकती हूँ, बिल्कुल फट जाती है, तभी मैं रिटायर करना पसंद करती हूँ। भाई ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 बार पहना और मैं रिटायर कर दूं। तो मेरी खुद की कुर्तियां बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो जाती हैं, तभी मैं रिटायर करती हूँ। सो ये रीजन है, इसीलिए मैं किसी को वैसे शेयर नहीं करती। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और चलते हैं किचन में, बनाती हूँ क्या दिखाऊंगी। अ, सोच तो रही हूँ आज मैं प्रॉपर एक मील बनाऊं, दाल चावल रोटी सब्जी। पहले मैं वापी में रहा करती थी ना, तो दोपहर में मेरा यही मील रहता था, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड, सब कुछ बनाती थी मैं, थोड़ा 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 सब कुछ। और रात में सब्जी और पराठा या सब्जी या रोटी ऐसा कुछ बनाती थी। या फिर क्या कहते हैं कभी कभी चीले बना लिए तो उससे ही हो गया। ऐसे करके हमारा होता था। बाकी वाली लाइफ अलग ही थी, वहां पर अच्छा रहता था। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं जेल में रह रही हूँ। मैं इतना, खैर जाने दो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने मंदिर को सजा दिया है। मेरे गणपति बप्पा और मेरे ठाकुर जी ने आज न्यू पोशाक पहनी है। कैसी लग रही है मुझे बताना। कितनी सुंदर लग रही है ना पोशाक, सिंपल और सोबर। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, नजर ना लगे। ऊपर इस तरीके से सजा दिया है हमने। सो फ्रेंड्स, कल मैं इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। शाम के बाद मैंने कोई ब्लॉग किया ही नहीं। मैंने कल एक्चुअली में क्या हुआ, खाना ही नहीं बना था, क्योंकि मैंने ये बोले थे कि ज़्यादा भूख नहीं है, तो पराठा बनाया था, तो उससे करेले से ही खा लिया था। तो मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था। जिस हिसाब से मैं सोच रही थी कि पूरा अपना डिनर रूटीन शेयर करूंगी, वो हो ही नहीं पाया। और यहाँ पर रखे हैं कपड़े वॉश करके, ये मुझे फैलाने हैं। बस अभी पूजा करके चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ते में आज क्या बनने वाला है, मैंने सोचा है मैं नाश्ते में क्या कहते हैं कुछ स्पेशल बनाऊं। मतलब मन करा था बहुत दिनों से मैक्रोनी खाने का। तो विहान की भी आज छुट्टी है, तो हमने कहा सोचा चलो आज बना लेते हैं, क्योंकि फिर मंडे से तो अपना जर्नी स्टार्ट करनी है। सो बस यही है। आज पतिदेव देखो क्या लेकर आए मेरे लिए। उठाओ बेटू। टूटा नहीं है। हाँ बेटा, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट। विहान देख, तो ये चॉकलेट ना बहुत अच्छी लगती है, गैलेक्सी की है। बहुत टेस्टी होती है ये चॉकलेट, कैरेमल कैरेमल जैसा टेस्ट होता है इसका। और क्या कहते हैं, मुझे डेयरी मिल्क वगैरह उतनी पसंद नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। और इसमें ना कुछ पड़ा होता है, सो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अभी फिलहाल मैं रख देती हूँ, अभी पूजा कर लें उसके बाद में खाएंगे ये लोग। मतलब लेंगे हम, मैं और मेरे हस्बैंड आधी आधी लेंगे ऐसा। कुछ सामान लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों के लिए लेकर आए हैं ये बिस्किट। सो मैंने ये वाला पास्ता मंगाया है, ये 100% व्हीट सेमोलिना पास्ता है। लाओ, गंदी बात कर रहे हो, अब मैं बनाऊंगी नहीं तुम्हारे लिए। ये छोटू ये नहीं खाता है, तो इसके लिए मंगाई है मैगी और चीज़। और इसमें है इसमें ये मोदक लेके आए हैं।
ये लेकर आए हैं मिक्स मोदक। चलो इसका भोग लगाते हैं फिर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने कितनी यम्मी सी क्या कहते हैं मैक्रोनी बनाई है, और ये मैंने विदाउट अनियन बनाई थी क्योंकि गणेश चौथ थी तो उस दिन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल सी बनाई थी। संडे का दिन था, बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर मैं मशीन लेकर बैठ गई थी, मशीन लेने जा रही थी, मतलब मैं टेबल लेके जा रही थी, टेबल पे रख के उधर से मतलब विहान से उठवा के रखवा ली थी क्योंकि विहान यहाँ तक नहीं ला पाता, फिर मैं तो उठा नहीं सकती तो उससे ही मैंने उठवाई थी। तो ये उठा के उसने टेबल पर रख दी थी, फिर दोनों जने यहाँ पर खींच कर ले आए थे, तो इस तरीके से। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोशाक अपने मतलब मशीन में लेकर बैठी थी। मैंने कहा देखते हैं, पहले तो मेरा मन था कि पहले मैंने साड़ी की मतलब जो भी मेरे को करनी थी, फॉल वगैरह लगानी थी वो लगानी थी, और बाजू उसकी सिलकर मतलब सही करनी थी। तो कई एक काम मेरे को समझ आ रहे थे तो वो सब करने थे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं जो तेल मैं लेकर आई थी मशीन का, वो तेल मैं सारी वो जो पार्ट्स होते हैं उस जगह पे डाल रही थी। तो मशीन काफ़ी हल्का चलने लग गई थी, वैसे बहुत हैवी चल रही थी। सो मशीन में तेल डालते रहना चाहिए। और यहाँ पर तो और ज़्यादा मॉइस्चर वाला वो है तो और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और कई जगह जंग भी लग गई है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ उसके बावजूद। सो यहाँ पर मैं अभी अपनी साड़ी में सबसे पहले लेकर बैठ गई थी, तो उसमें मैं मतलब जो फॉल वगैरह लगानी थी वो लगाई। मतलब मैंने क्या किया इस बार, वैसे मैं उसी से लगाती थी हाथ से, लेकिन ना इस बार मैंने सोचा कि मैं नीचे नीचे उससे लगाती हूँ, मतलब मशीन से सिलाई मार देती हूँ और ऊपर ऊपर मैं तुरपाई कर लूँगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए बैठकर काम करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इनसे पता नहीं किस बात पे बहस कर रही थी, तो हमारी बात चल रही थी, पता नहीं किस बात पे चल रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं है अभी। फिर मैं यहाँ पर मशीन में तो रखी ही हुई थी, फिर मैंने यहाँ पर पोशाक बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं ये गणेश जी की वो अपने लाला की पोशाक बना रही हूँ, और ये पोशाक बनकर कैसी लगती है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो बस मैंने 2 पोशाक बनाई हैं आज। तो बस यही सब काम करते करते कब 3-4 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। शाम को बैठी थी 5 बजे, कब 8 बज गए पता ही नहीं चला बिल्कुल टाइम का। अब यही है ना, सिलाई वगैरह लेकर बैठ जाओ तो फिर बैठ ही जाओ, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम लग जाता है कि 3-4 घंटे कब हुए। ये काम जो भी हैं टाइम टेकिंग ही रहते हैं तो फ्रेंड्स हमेशा। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ। क्यों रही हूँ मैं आप सभी को दिखाती हूँ। फाइनली मैंने 2 पोशाक बनाई हैं अपने कान्हा जी की। एक है ये इस तरीके से, ये कान्हा जी को पहनाकर, और ये मतलब पहना हुई तब आपको समझ में आएगा इस तरीके से। इसमें मैंने ना मतलब जो मैंने गाउन का कपड़ा था ना, तो मैंने बाजू कट किया था, तो कोरा कपड़ा था, तो मैंने उससे ये एक बनाई है। तो मैंने कहा बना के देखती हूँ। और दूसरी जो बनाई है वो है ये, दिखाओ इस तरीके से। कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैंने बहुत प्लेन सिंपल एंड सोबर बनाई है, बहुत ज्यादा लेस वगैरह नहीं लगाई है, लेकिन कैसी लग रही है आप मुझे बताना। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, कल है ऋषि पंचमी, तो कल मैं अपने ठाकुर जी को ये ड्रेस पहनाऊंगी और तभी आप सभी को दिखाऊंगी कि मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। आप लोग भी तभी बताइएगा आपको ये पोशाक कैसी लगी, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा बहुत मतलब मैं कब से बैठी हुई हूँ, अप्रोक्सीमेटली 5 बजे मैं बैठी थी। 5 बजे से अभी टाइम क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, 8 बज गया है। तो आप लोग समझ सकते हो। तो क्या कहते हैं, मैं कंटिन्यूअसली यही सब कर रही थी। और फॉल भी क्या कहते हैं, एक तरफ तो ना मैंने ये उससे मशीन से लगाई है और एक तरफ कल मैं करूंगी तुरपाई, मतलब तुरपन लगानी रहेगी, सो वो करूंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। कल ऋषि पंचमी है तो हमारे यहाँ राखी बांधी जाती है, तो मिलते हैं कल के राखी ब्लॉग में। और प्लीज इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।